अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक फ्रैंक एस बर्टनिक की। और आज इस वीडियो में हमें चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.5 मैट्रिसेस के इन्वर्स निकालने को सीखना है। इससे पहले हम चैप्टर 9 को लगातार करते हुए आ रहे हैं और इस बुक के काफ़ी चैप्टर्स हम सॉल्व कर चुके हैं। मैट्रिक्स का इन्वर्स बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, एक आम हालात में जो आम नंबर्स होते हैं उसके इन्वर्स का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ये हमने वर्ड अक्सर सुने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यूनिट हमें मिल जाए। तो यूनिट यानी 1 मिल जाए, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/5 से, तब जाकर हमें 1 मिलेगा। इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/6 से, तब जाके 1 मिलेगा। इसी तरह अगर हम 1/6 का इन्वर्स क्या होगा, 1/6 का इन्वर्स सिर्फ 6 होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 मिलेगा। मींस कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो ये पूछा जा रहा है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि फाइनल आंसर 1 हो जाए, यूनिट हो जाए। तो मैट्रिक्स में भी एक यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके प्राइमरी डायगोनल में 1 हो और बाकी सब 0 हो। यानी फॉर एग्जांपल प्राइमरी डायगोनल में ये मैंने 1 लिख दिया और ये 2 0 लिख दिए, तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का मतलब ये है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स बताइए कि जिसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। और ये यूनिट मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो 1 आएगा। जो यानी अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो फिर ये 1, यानी वो यूनिट आ रहा है, तो जिसका डिटर्मिनेंट यूनिट आ जाए, तो आपको ऐसा मैट्रिक्स निकालना होता है। तो यानी आसान अल्फाज में हम यूँ कह रहे हैं कि आपका जब भी इन्वर्स निकल आए, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो, जो भी ऑर्डर हो, उसको जब भी उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर यूनिटी यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है। तो इसका मेथड क्या है? इसके दो मेथड है। पहला मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस में सीखा था, गॉसियन मेथड होता है, उस तरह से किया जाए। और दूसरा मेथड जो होता है वो आपके पास होता है यूजिंग कोफिशिएंट, यूजिंग कोफैक्टर मेथड। अब सबसे पहले हम गॉसियन मेथड को सीखते हैं। गॉसियन मेथड, हालांकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो चैप्टर मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया था उसमें डिटेल में सिखाया था, तो वहाँ से भी आप अगर एक बार वीडियो देखकर अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो भी एक दो सवाल में इस तरह से ये अज्यूम करके सॉल्व करूँगा कि वो चीज़ आप या तो भूल चुके हैं या फिर आप नए सिरे से अभी सीख रहे हैं। तो 9.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस हैं, इसमें कहा गया डिटर्मिन द इनवर्स इफ एग्जिस्ट यूजिंग द गॉसियन प्रोसीजर। तो गॉसियन प्रोसीजर से हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है जी। और एक्सेल में भी इन्वर्स निकल आता है। पहले हम यहाँ पर मैनुअली इन्वर्स निकालेंगे, फिर मैं आपको एक्सेल में इसका इन्वर्स निकाल के दिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बल्कि 2 चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 1 जो ऑड इवन नंबर ऑड नंबर्स हैं इनके तो आंसर मौजूद होते हैं, इवन के आंसर बुक में मौजूद नहीं होते, तो कोशिश रहेगी कि हम इवन नंबर्स के ज़्यादा सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2, 3, 4, 7। ये एक मैट्रिक्स है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। मींस, रिपीट कर देता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स चाहिए कि जब उसे हम किसी दोबारा इस आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो गॉसियन एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि हम ये इसके जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम कॉपी करेंगे और एक पैरेलल लाइन लगाकर यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी कि 1 0 0 1। और हमें इस तरह का प्रोसेस करना है लेफ़्ट हैंड साइड पर कि ये मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होकर यही चीज़ बन जाए, 1 0 0 1 बन जाए। और रूल वही गॉसियन एलिमिनेशन वाले लगाने हैं। मींस कि आप किसी एक पूरी रो को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और किसी एक पूरी रो को दूसरे रो में ऐड भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन यूँ नहीं कर सकते कि आप पहली पूरी रो में कुछ ऐड कर लें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर लें। नहीं, अगर पूरी रो है तो उसको कुछ किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, प्लस या माइनस नहीं कर सकते। और अगर रोज़ को आपस में आपने सॉल्व करना हो तो उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। खैर, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले ये 2 है, इस 2 को मुझे 1 बनाना है, तो इस पूरी रो को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से ताकि वो 1 बन जाए। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 1, 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 3/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है 1/2, 0 डिवाइडेड बाई 2 होता है 0, और रो 2 को मैं बिल्कुल सेम कॉपी वैसे ही कर लूँगा। और आप चाहें तो यहाँ डिटेल लिख सकते हैं कि रो 1 में हमने क्या मॉडिफिकेशन की, रो 1 में ये मॉडिफिकेशन की कि रो 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब ये वाला एलिमेंट हमारा 1 बन चुका है। अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक तरीका ये है कि मैं किसी नंबर की पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 0 बन जाए, तो 0 से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया पूरी रो 2 को तो सब 0 हो जाएगा। मुझे सब 0 नहीं बनाना है, सिर्फ 4 को ही 0 बनाना है, क्योंकि 7 को बाद में 1 भी तो बनाना होगा। तो ऐसा करते हैं, हम रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर वो रो 2 में ऐड कर लेते हैं। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रो 2 में मैं क्या प्रोसीजर करने वाला हूँ कि रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा, और वो जो भी आंसर आएगा वो रो 2 में ऐड कर लूँगा। ठीक है जी, तो ये कैसे होगा, इसका मतलब रो 1 तो सेम रहेगी, तो रो 1 को हम बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर लेते हैं जैसी वो क्वेश्चन में मौजूद थी। अब यहाँ पर चाहें तो रफ वर्क में कर लें आप ये काम कि ये रो 1 जो है, रो 1 की वैल्यूज़ में यहाँ लिख लेता हूँ 1, 3/2, 1/2 और 0, इन सबको -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -4 बन जाएगा। और -4 को जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाइड बाय -4, तो ये 2 2 4 और -6 आ जाएगा, और जब ये -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और ये 0 बन जाएगा। अब इसे हमें ऐड करना है रो 2 में। रो 2 क्या है 4, 7, 0 एंड 1। तो जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा, और ये -2 और ये 1। तो इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं हम 0, 1, -2 एंड 1। ठीक है जी, तो हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं 1 0 1 बनाने में। अब सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो 3/2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड रो को -3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेते हैं। मीन्स रो 1 में क्या ऑपरेशन हो रहा है कि सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3/2 से एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस कर रहे हैं उस आंसर को रो 1 में, और उसका पूरा आंसर रो 1 में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब रो 2 को तो सेम कॉपी कर लेते हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं लाना है हमें। तो अब हम रो 1 को चाहें तो यहाँ रफ में काम कर लें, रफ कर लेता हूँ मैं। रो 1 क्या है 1 है, 3/2 है, 1/2 है और 0 है। तो इस पूरी रो को हमें मल्टीप्लाई करना है -3/2 से। रो 2 को करना था, मैंने रो 1 के एलिमेंट्स लिख दिए गलती से। 0, इनको मिटा देता हूँ मैं क्योंकि ऊपर मैंने लिखा भी है, रो 2 को करना है 0, 1, -2 एंड 1। तो -3/2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा, ये -3/2 आ जाएगा, और ये 2/2 कैंसिल होके प्लस का 3 बन जाएगा, और ये -3/2 ही आएगा। इसे हमें ऐड करना है रो 1 में, ये हमने कर लिया, -3/2 को रो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रो 1 इसमें ऐड करनी है। रो 1 के एलिमेंट्स क्या हैं 1, 3/2, 1/2 एंड 0। तो जब इसमें हमने ये ऐड किया तो यहाँ पर हमें आंसर मिलता है 1 + 0 = 1, ये 0 बन जाएगा, -3/2 और +3/2, और 3 + ½ 3 + r 3 है 3.5 यानी 7/2 बनता है, और ये -3/2 बन गया। तो इसका आंसर आया 1 0 7/2 एंड -3/2। तो ये 1 0 0 1 लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक मैट्रिक्स मिल चुका है। तो हम कहेंगे कि जो इन्वर्स था इस क्वेश्चन का, यानी सपोज वो ए था तो ए इन्वर्स था, इन्वर्स होगा 7/2 -3/2 -2 एंड 1। ये हमारा आंसर है।
अच्छा जी, जो पहली बार ये मेथड सीख रहे हैं गॉसियन का, उनको यकीनन बहुत मुश्किल से ये मेथड समझ आया होगा, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब सजेस्ट करूँगा कि वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मैंने सिखाया था उसे एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि वहाँ काफ़ी डिटेल से मैंने ये मेथड सिखाया जो अभी इस पूरे मैट्रिसेस में मैं अप्लाई कर रहा था। ठीक है जी, एक और सवाल करते हैं क्वेश्चन 2 के बाद। क्वेश्चन 4 को ट्राई करते हैं, बल्कि मैं आपको इन्वर्स निकालने का एक्सेल से भी तरीका सिखा दूँ, उसके बाद फिर 4 करते हैं। 2 3 4 7 एक्सेल खोलते हैं। यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 3 4 7। आप हमें मालूम है कि जो इन्वर्स निकालेंगे उसका भी ऑर्डर सेम होगा, मीन्स 2/2 होगा तो उसका इन्वर्स भी 2/2 में ही आएगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं इक्वल m इन्वर्स, और इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा, मीन्स पूरी एरे को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूँगा। तो ये आ गया हमारे पास 3.5, और हमारे पास जो आंसर आया था वो 7/2 था। 7/2 3.5 ही होता है। -2 -1.5 यानी कि -3/2 एंड 1, बिल्कुल सही सेम आंसर आया हमारा जो हमने एक्सेल पे निकाला है। ठीक है जी, तो अब इसी तरह हम डी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक्सेल पे इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। 40 8 30 और 6, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 40 8 30 एंड 6। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, हर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट हम निकालें 40 इंटू 6 माइनस 30 इंटू 8, ये भी 240 आता है और ये भी 240 आता है, तो ये 0 आ गया, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स आप गॉसियन एलिमिनेशन का चाहे पूरी रात प्रैक्टिस करते रहें, अप्लाई करते रहें, कोशिश करते रहें, कभी आपको 1001 की फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा। तो ये एक हैंडी काफ़ी टूल होता है पहले से ही देखने के लिए कि सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो इन्वर्स सिर्फ इस ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। गॉसियन एलिमिनेशन में जैसे हम कह रहे होते हैं कि वो इनफाइनाइट मतलब वो पैरेलल लाइंस होती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसलिए उनका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। तो ये वो चीज़ होती है बेसिकली। ठीक है, फिर एक और सवाल की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। -1 3 2 एंड -4, -1 3 2 एंड -4। ठीक है जी, और इसके साथ में यहीं पर ही सॉल्व कर लेता हूँ 1 0 0 1। तो हमें इस इक्वेशन, हमें लेफ़्ट साइड पर जो मैट्रिक्स है इसको इस तरह से इस पर ऑपरेशंस करने हैं, मॉडिफाई करने हैं कि हमारा जो आंसर है वो 1001 की फॉर्म में लेफ़्ट में आ जाए। तो सबसे पहली बात, हमें पहली रो में -1 है, इसको +1 बनाना है, इसे +1 बनाना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 3 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और रो 2 बिल्कुल सेम रहेगी, तो इसे हम सेम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं कि रो 1 कैसे अचीव की हमने रो 1 को मल्टीप्लाई किया है -1 से। ठीक है जी, अब उसके बाद हमें जो सेकंड रो का एलिमेंट है इसको 0 बनाना है। तो उसके लिए हर क्वेश्चन में वही सेम मेथड होता है कि रो 1 को इसी कोफिशिएंट्स के नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। दैट मीन्स रो 2 कैसे आएगी कि आप रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और ऐड कर देंगे उसे रो 2 में। तो यहाँ पर रफली कर लेते हैं हम। रो 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो रो 1 क्या है 1 -3 -1 0, इसे पूरा मल्टीप्लाई किया जाएगा -2 से। -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 और 2 3 6 +2 0, ये कर लिया हमने। अब इसमें ऐड करना है रो 2 के एलिमेंट्स। रो 2 के एलिमेंट्स क्या हैं 2 -4 0 एंड 1। तो जब इनको हमने ऐड किया तो फिर ये 0 बन गया, ये 2 बन गया, ये 2 बन गया और ये 1 बन गया। तो हमारे पास रो 1 तो सेम रहेगी, रो 2 में चेंज हुआ है। रो 2 में क्या हुआ 0 2 2 1, और रो 1 सेम रहेगी 1 -3 -1 एंड 0। अब उसके बाद हमें इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाना है तो पूरी रो को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उसका प्रोसीजर लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 1 -3
-1 0 0 1 1 एंड 1/2। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रो 2 को अचीव किया है बेसिकली पुरानी रो 2 को 2 से डिवाइड करके। ठीक है जी। अब लास्ट प्रोसेस क्या है हमें, कि यहाँ पर 0 चाहिए। तो यहाँ पर अगर 0 चाहिए तो हमें रो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ उसकी वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पहले लिख देता हूँ हमें क्या करना है, रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और ऐड कर देंगे रो 1 में, और जो आंसर आएगा वो रो 1 में लिखा जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये 3 और ये 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पर रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। रो 2 क्या है, 0 1 1 एंड 1/2। तो इसे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 0 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये 3/2 बन जाएगा। तो इसमें हमें ऐड करना है रो 1 को। रो 1 क्या है हमारे पास, 1 -3 -1 एंड 0। तो जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 - 1 2 हो जाएगा एंड 3/2 + 0 3/2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आया और ये हमें रो 1 में लिखना है। तो रो 1 में यहाँ पर लिख देते हैं 1 0 2 एंड 3/2, और यहाँ पर हमारे पास 0 एंड 1 आ गया, और यहाँ पर वही 1 एंड 1/2। तो ये हमारे पास इन्वर्स का आंसर आ चुका है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 0 0 1 यानी यूनिट मैट्रिक्स आ चुका है। तो इसे हम जो है वो यहाँ लिख देते हैं कि ए इन्वर्स जो होगा, अगर वो ए है तो ए का इन्वर्स जो होगा वो होगा 2 1 3/2 एंड 1/2। तो वेरीफाई करते हैं हम एक्सेल में। 2 क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था -1 3 2 एंड -4, -1 3 2 एंड -4, और हमारा आंसर आया 2 1.5 1 एंड 0.5, और यहाँ भी वही था 2 1.5 1.5 मीन्स 3/2 1 एंड 0.5, एग्जैक्ट सेम आंसर आया। और अच्छा इसी को अगर आप दोबारा इन्वर्स करेंगे आपको दोबारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर यहाँ पर मैं जो है वो आंसर की वैल्यूज़ लिख दूँ तो यहाँ आंसर मेरा वो क्वेश्चन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 3/3 का भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 कर लेते हैं और फिर उसका आंसर भी हम वेरीफाई करेंगे एक्सेल में। क्वेश्चन 8 करने के लिए स्पेस चाहिए होगा मुझे। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है हमारे पास। 1 0 -1 -1 1 एंड -1 -1 0 एंड 2। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 8। मैंने अलहदा से अपने पास ही वैल्यूज़ लिखनी है। 1 0 -1 -1 1 एंड -1 -1 0 एंड 2। तो हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह से कि ये एक प्राइमरी डायगोनल में सारे 1 हों और बाकी सारे ज़ीरोज़ बन जाएं। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 लाना ऑलरेडी है, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर हमें 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रो को पूरी रो को ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें रो 1 को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहली रो तो वही रहेगी 1 0 -1 1 0 0। अब जब रो 2 में, और ये भी बिल्कुल वही रहेगी -1 0 2 0 0 1। तो ये जब इन दोनों रो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि रो 2 हमने किस तरह अचीव किया है कि रो 1 में रो 2 को ऐड कर लिया। तो रो 1 में रो 2 को जब ऐड करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, -1 एंड -1 -2 हो जाएगा, 0 एंड 1 1 हो जाएगा, 0 एंड 1 1 हो जाएगा, 0 एंड 0 0 हो जाएगा। तो अब 2 स्टेप हो गए हमारे, यहाँ 1 यहाँ 0। अब यहाँ भी 0 चाहिए तो इसमें भी हम रो 1 को ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि रो 2 को ऐड करने का फ़ायदा नहीं, तो वो 0 ही बन जाएगा। तो रो 1 को ऐड करके यहाँ लिखते हैं 1 0 -1 1 0 0 0 1 -2 1 1 0। और जब इसमें हम ये वाली रो ऐड करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम रो 3 को इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि रो 3 में रो 1 को ऐड कर लिया हमने।
रो 3 में रो 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 1 होता है, और 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 0 0 आ गया हमारे पास, ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं। 1 0 0 1 0, ये भी 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 0 बनाना है तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, या फिर रो 3 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो हम रो 3 को 2 से ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेते हैं, वो ईजी रहेगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड रो तो सेम रहेंगी क्योंकि इनको तो हम चेंज नहीं कर रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव फ़िलहाल सिर्फ जो -2 है उसको 1 बनाना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ हम पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, और हम क्या करने जा रहे हैं, हम रो 2 को इस तरह से अचीव करेंगे कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है रो 3 से और उस आंसर को ऐड किया है रो 2 में। तो रो 3 क्या है हमारे पास, 0 0 1 1 0 1, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 0 0 2 2 0 2 बनेगा। उसमें ऐड करेंगे रो 2 को। रो 2 हमारे पास क्या थी, रो 2 है हमारे पास 0 1 -2 1 1 0, मीन्स यहाँ से मैंने पिछले स्टेप से देखा। तो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 2 माइनस 2 0 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या आया, 0 1 0 3 1 2। अब ये जो लास्ट एलिमेंट है हमारे पास, इसे 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रो 3 को ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि वो 1 जब उसमें ऐड होगा तो वो 0 ही बन जाएगा। तो रो 3 को मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी हम बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर लेंगे। 0 1 0 0 0 1 3 1 2 और 1 0 1। 0 1। तो अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो अगर वो क्वेश्चन में मैट्रिक्स जो दिया था वो ए था, तो ए का इन्वर्स होगा 2 3 1 0 1 0 1 2 1। एक्सेल से इसका आंसर चेक करते हैं। हमारे मैट्रिसेस हैं 1 0 -1 1 0 -1, और दूसरी रो में क्वेश्चन में था -1 1 एंड -1, और तीसरी रो में था -1 0 एंड 2। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे हम। मालूम है कि 3/3 हो, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं m इन्वर्स ब्रैकेट, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास इन्वर्स 2 0 1 3 1 2 1 0 1 2 0 1 3 1 2 1 0 1, बिल्कुल सेम आंसर आया। ठीक है जी, तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि दूसरा मेथड क्या है इन्वर्स फाइंड आउट करने का। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।